अगर आपने गलती से भी ये वीडियो क्लिक कर दिया ना तो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा जीएसटी में, सिर्फ 6 चैप्टर 54 क्वेश्चन वो अच्छे से कर लिया, मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो जीएसटी में। सिर्फ 6 चैप्टर 55 क्वेश्चंस वो अच्छे से कर लिए तो आपके जीएसटी में मिनिमम 35 मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं आपके जीएसटी में सिलेबस कितने हैं। टोटल आपके 15 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक आपका टोटल 15 चैप्टर है। उन 15 चैप्टर में से आप ये 6 चैप्टर का ध्यान रखना, कौन सा? सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पशन, वैल्यू सप्लाई, आईटीसी। इन चैप्टर्स को मैं बोलता हूँ बिग 6 चैप्टर। अब ऐसा क्यों बोलता हूँ आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये था आपका एक छोटा सा ओवरव्यू कि आपका इतने टोटल आपके चैप्टर्स बनते हैं जीएसटी में, ठीक है। जीएसटी में सबसे मोस्ट चीज क्या है, मस्त चीज क्या है कि थ्योरी पार्ट है, मोस्टली थ्योरी पार्ट है। सिर्फ आईटीसी का क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है, बाकी सब आपका थ्योरेटिकल होता है। इसलिए जीएसटी में इलस्ट्रेशन और एग्जाम बैक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक्सेप्ट आईटीसी। उसके लिए आपको आरटीपी एमटीपी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी सिलेबस के बाद। अब आते हैं आपके पेपर एनालिस्ट, किस पे? पेपर एनालिस्ट पे। तो हम आते हैं आपके पेपर एनालिस्ट पे। तो पेपर एनालिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट 5 अटेम्प्ट, मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, सितंबर 25, लास्ट 5 अटेम्प्ट का अगर एनालिस्ट देखोगे ना, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए तो फिक्स है, आईटीसी 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 आईटीसी। लेकिन ऊपर जो बताते हैं 6 चैप्टर्स, तो यहाँ पे स्टार मार्क ये 6 चैप्टर, इनको ढंग से देखो। देखो आईटीसी एग्जाम्पशन, आईटीसी प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी सप्लाईज एग्जाम्पशन चार्ज कंपोजिशन प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी सप्लाई चार्ज प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी वैल्यू सप्लाई, आईटीसी एग्जाम्पशन, आईटीसी वैल्यू सप्लाई, आईटीसी प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब पहले जो बड़े 6 चैप्टर मैंने बताए, उनमें से आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं 6 चैप्टर से आता है। टोटल आपका 25 मार्क्स यही कवर कर सकता है। मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 35 में से 25 मार्क्स का सिर्फ 6 बड़े चैप्टर में से आता है। फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 के ए में, ये तो 8 के बी में आपको देखने को मिल सकता है। सेम अगर एमसीक्यू में देखोगे तो देखो वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन, वैल्यू सप्लाई सप्लाई आईटीसी, देखो इसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं डिटेल में बताऊं, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इन 6 बड़े चैप्टर से आपको दिखता है क्या? 35 आउट ऑफ 35। देखो यहाँ पे देखो, ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। सेम सितंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 5 6 कर लिया, 8 का ए कर लिया, 8 का बी आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेम यहाँ देखो, ये क्वेश्चन कर लिया, 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 ये क्वेश्चन कर लिया। मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 6 चैप्टर से 35 में से 30 मार्क्स का तो आता ही आता है। देखो 35 30 30 30 30। और एमसीक्यू में अगर मैं बता दूं तो देखो 9 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स 7, मतलब 7 टू 10 मार्क्स का आता है। मतलब अगर मई 24 में देखो एमसीक्यू डाटा उस टाइम ऐसे प्रोवाइड नहीं करती थी, फिर भी 30 आउट ऑफ 35 मार्क्स का है। सितंबर 25 में 39 का आया, जैन 25 में 40 मार्क्स का है, मई 25 में 38 मार्क्स का है, सितंबर 25 में 37 मार्क्स का आया। मतलब अगर मैं ये 6 बड़े चैप्टर्स अच्छे से कर लेता हूँ ना, मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारा एमसीक्यू में 7 से 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा है कोई एक्स्ट्रा चैप्टर। क्या बचा कि एक्स्ट्रा चैप्टर कौन से करें, मतलब एक्स्ट्रा चैप्टर कौन से करें? तो जो भी आता है, जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है, चाहे आपको किसी को टीडीएस आता है टीडीएस कर लो, किसी को टैक्स एनवाइस आता है टैक्स एनवाइस कर लो, किसी को रिटर्न आता है रिटर्न कर लो, किसी को रजिस्ट्रेशन आता है, जो करना है कर लो। बट ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लो। आईटीसी एग्जाम्पशन, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई और सप्लाई चैप्टर, ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आप कम से कम एवरेज लगा लो 35 से लेके 40 मार्क्स आप कहेंगे। आप 5 से 10 मार्क्स के लिए आप अपने लक पे डिपेंड है। मान लो कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करके गया, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया, कोई बच्चा टीडीएस करके गया, टीडीएस का क्वेश्चन नहीं आया, कोई बच्चा टीडीएस करके गया, रजिस्ट्रेशन छोड़ के गया, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ गया। तो 5 से 10 मार्क्स के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको जो आता है आप कर लो, पर ये 6 बड़े चैप्टर छोड़ के मत जाना, मत जाना। क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं 6 चैप्टर से आता है, इन्हीं 6 चैप्टर से आता है, देख लो। फिर 8 के ए में भी फिक्स है, 8 के ए में भी फिक्स है। किस्मत अच्छी रही तो मई 24 की तरह आपका 8 का बी आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू में देख लो, एमसीक्यू में देखो हर अटेम्प्ट में 9 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स 7 टू 10 मार्क्स फिक्स हो गया, मतलब 50% तो एमसीक्यू में भी आ रहा है। और मिनिमम आप लगा लो 35 से लेकर 40 मार्क्स का तो डेफिनेटली है। किस्मत चाहिए तो हो जाता है 42 44 मार्क्स का भी आ जाए। तो ये 6 बड़े चैप्टर्स, ये 6 बड़े चैप्टर छोड़ के मजा नहीं। इवन पेपर फॉर्मेट में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 6 चैप्टर से कंप्लीट है। 7 का ए बी में क्या आएगा, 8 के बी में क्या आएगा बताना मुश्किल है, पर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और 8 का ए पे और 8 के ए पार्ट में आपको ये 6 बड़े चैप्टर देखने को मिलेंगे। बस इतना ही था। अगर इस वीडियो का क्रक्स बता दूं, 6 बड़े चैप्टर, सिर्फ ये 6 बड़े चैप्टर अच्छे से कर लो। सप्लाई में मुझे लगता है टाइम नहीं लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, वैल्यू सप्लाई देखो चार्ज में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम आपको मोस्टली लगेगा आईटीसी में, एग्जाम्पशन में, और कहीं ना कहीं वैल्यू सप्लाई में। वैल्यू सप्लाई में टाइम लगता है आईटीसी एग्जाम्पशन में ही, क्योंकि उसके पार्ट्स को रिवाइज करना, उसको रटना थोड़ा मुश्किल है। ये 4 चैप्टर तो आप चार्ट के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। साथ में अगर आप डीटी की बात करो, डीटी में अगर आधा दिन हर चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो टैक्स करना अच्छे से चला जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करनी? क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जैन 26 मई 25 जैन 26 मतलब लास्ट 3 अटेम्प्ट की आप अपनी आरटीपी एमटीपी अच्छे से रिवाइज कर लो, हो जाएगा। अगर एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर लो, 30 से 35 मार्क्स कहीं। और पहले बता देते हैं कि जीएसटी कहीं ना कहीं थ्योरी वाला चैप्टर है, तो उसके लिए अपने नोट्स को एक बार देख कर जरूर जाए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बताया ना मैंने आईटीसी का,
ये थ्योरी क्वेश्चन था रूल 88 के बारे में, कि सप्लाई का क्वेश्चन था, ये थ्योरी क्वेश्चन था। यहाँ पे जो आप सप्लाई का क्वेश्चन देख रहे हो ये कहीं ना कहीं थ्योरी पार्ट का था, थ्योरी जरूर करके जाए, मतलब अपने नोट जरूर पढ़ के जाए, और 6 बड़े चैप्टर अच्छे से करके जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। देखो मार्केट में ना बहुत सारे टीचर्स है जो डालते हैं कि लिस्ट से हमारे क्वेश्चन, देखो कोई लिस्ट फ्री में डालता है, कोई पेड में डालता है। दिक्कत पैसों की फ्री की नहीं है, दिक्कत क्या है, जो टीचर्स क्वेश्चन डालते हैं चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, क्या उस लिस्ट से क्वेश्चन आता है? क्या उस लिस्ट से क्वेश्चन आता है? आप ये पूछो। मुझे नहीं लगता कोई अगर पेड में भी डालता है या फ्री में भी डालता है वो आके बताता है, देखो क्वेश्चन आ गया तब तो डेफिनेटली आके बताएगा, नहीं आएगा तो उसका एक रट्टा रटाया एक्सक्यूज होता है। बोला था ना सी का पेपर है, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे फोकस करके मत जाओ। जब बोला था तो भाई क्यों दिया था तूने, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो। फ्री वाला तो चल बोलता हमने तो फ्री में दिया था तो हम पे उंगली मत उठाओ, पर पेड वाले की दिक्कत है ना भाई, तूने पैसे लिए तो बता ना कितना मैच किया। पर मैं आपको मैच करवा के दिखाता हूँ कि भाई इतना इतना आया लिस्ट। तो देखो सितंबर 25 में 50 में से 40 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आया था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 8 का ए ये लिस्ट से नहीं था, बाकी सभी था। तो आप सिर्फ अगर आप ऑप्शन में देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का ए या 7 का एक जो भी कर लो, तो 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 हमारी लिस्ट से था, और 15 आउट ऑफ 15 मतलब 45 मार्क्स का हमारी लिस्ट से था लास्ट अटेम्प्ट में। उसका एविडेंस दिखा देता हूँ। ये लिस्ट हमने 9 तारीख को और टाइमिंग निकलो डाल दी थी, पीडीएफ फाइल है, आप जाकर चेक कर लो। इवन यहाँ पे मैंने डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ से मैच के, देखो पेज नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, सर्वाइवल लिस्ट सेम मेन 5 के लिए भी डाल दिया, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको मिनिमम गारंटी देता हूँ कि हमारी लिस्ट में इस बार हमने डाले सिर्फ 55 क्वेश्चन, सिर्फ 55 क्वेश्चन, और ये लिस्ट चार्जेबल है, ये लिस्ट चार्जेबल है। अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1400 रुपीज प्राइस है, आपको 700 की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अकाउंट में 130 है, लॉ में 68 है, टीटी में 55 है, जीएसटी में 50, टोटल पे 308 क्वेश्चन होते हैं ग्रुप में, और इतना आपको मिनिमम रिवाइज करके जाने पड़ेगा। अगर मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से नहीं आया, अगर मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से नहीं आया तो आपने जितनी भी फीस पे करी होगी उसका हम 200% आपको दे देंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से मिनिमम 60 मार्क्स का नहीं आया तो 100% नहीं 200% आपको फीस रिफंड मिल जाएगी। और लास्ट 2 अटेम्प्ट का दिखा दिया है कि मिनिमम 40 प्लस मार्क्स का मैं लिस्ट है, देखो पेज नंबर भी डाल दिया है और सब कुछ डाल दिया, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये था, अगर लिस्ट से नहीं आया तो आपको मिनिमम 200% फीस, 100 नहीं मिनिमम 60 मार्क्स आएगा, और नहीं मैच करता तो मिनिमम 200 मतलब 200 फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जीएसटी की वीडियो के लिए, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज।